हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको संहिता अध्ययन का डिटेल सिलेबस बताने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी रचना शरीर, पदार्थ विज्ञान और संस्कृत का डिटेल वीडियो बना रखा है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे संहिता अध्ययन में आपको चरक के कितने चैप्टर पढ़ना है, अष्टांग हृदय के कितने चैप्टर पढ़ना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है चरक संहिता और अष्टांग हृदय का। तो आज हम यहाँ पर संहिता अध्ययन का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो आपको पीडीएफ कहाँ पर मिली है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings, ये देखिए ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर लगभग 700+ मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सिलेबस मैंने अपलोड किया है। इसके अलावा मैं जो भी कंटेंट है BMS फर्स्ट ईयर, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। मैं यहाँ पर लगातार कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने कुछ कंटेंट अपलोड भी कर रखा है। आप पिन मैसेज चेक करना एक बार यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर्स, जैसे कि देखिए आप मैंने यूपी के सारे फर्स्ट ईयर के जो NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर अपलोड कर रखा है मैंने। जो फाइनल यूनिवर्सिटी के पेपर है, MP के पेपर मैंने अपलोड कर रखे, कर्नाटका के पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, और आगे जितना भी बेस्ट मेरी तरफ से पॉसिबल हो सकता है मैं सारा कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन हो जाइए, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए आयुर्वेदा विंग्स, तो मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक पर। तो देखिए आज मैं आपको संहिता अध्ययन का डिटेल सिलेबस बताने वाला हूं। अब संहिता अध्ययन में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, संहिता अध्ययन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पर संहिता अध्ययन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला तो आपको क्या पढ़ना है, अष्टांग हृदय, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है चरक संहिता। ठीक है, अष्टांग हृदय के आपको 15 चैप्टर्स पढ़ना है और चरक संहिता के आपको 12 चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स का आने वाला अष्टांग हृदय, तो क्वेश्चन पेपर आपके संहिता अध्ययन का कितने पेपर होंगे, सिर्फ एक पेपर होगा। हमने देखा था संस्कृत में, पदार्थ में और रचना शरीर में, इसके 2 पेपर हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम संहिता अध्ययन की बात करेंगे तो संहिता अध्ययन का आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। ठीक है, अब इस 100 मार्क्स में क्या होगा, 50 मार्क्स तो किसका आएगा, अष्टांग हृदय का। ठीक है, और 50 मार्क्स किससे आएगा, चरक संहिता से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहने वाला है। ठीक, संहिता अध्ययन में देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा संहिता अध्ययन में 100 मार्क्स का, और उसके बाद प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, वाइवा होगा 75 मार्क्स का। उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के 10 मार्क्स मिलेंगे। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग में अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। और BMS ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरा दूसरा चैनल @ayurveda wings, उसे ज्वाइन हो जाइए। मैं कल से वहाँ पर, या आज शाम को या अभी थोड़ी देर बाद ही ऑस्ट्रोलॉजी का लेक्चर वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि वो जो लेक्चर है मैं इस चैनल पर भी अपलोड करूंगा, लेकिन पूरी जो ऑस्ट्रोलॉजी की सीरीज है आपको मेरे अनादर यूट्यूब चैनल @ayurveda wings पर मिलेगी। तो उसे आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर यूरिनरी सिस्टम के जो लेक्चर्स है वो अपलोड कर रखे हैं। संस्कृत के 2 चैप्टर, एक संज्ञा प्रकरण हो गया, और संस्कृत का जो बेसिक है संस्कृत वर्ण परिचय, वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो उसे आप एक बार चेक कीजिए। मैं एकदम बेस्ट क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाया हूँ और लाते रहूँगा। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन हो जाइए। ठीक, चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे, तो संहिता अध्ययन का एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहाँ पर वाइवा 75 मार्क्स का, इलेक्टिव सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे, और इंटरनल असेसमेंट के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। अब इंटरनल असेसमेंट क्या है, तो आपके क्या होंगे, कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे। यहाँ पर 9 पीयर टेस्ट होंगे, 2 टर्म टेस्ट होंगे, तो इन सब का एवरेज जो है 15 मार्क्स में से निकलेगा। तो इस तरह से आपका वाइवा, इलेक्टिव सब्जेक्ट और इंटरनल असेसमेंट, इन सब के 100 मार्क्स मिलेंगे, और थ्योरी के आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से अष्टांग हृदय का जो कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कितने में से, 200 में से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर आपको यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। संहिता अध्ययन
थ्योरी कितने मार्क्स की, एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, और फिर आपको वाइवा प्लस इंटरनल असेसमेंट प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इनके कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से संहिता अध्ययन की अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा, वाइवा और थ्योरी दोनों मिलाकर। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अष्टांग हृदय में कौन कौन से चैप्टर आपके रहने वाले हैं। तो ये देखिए, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर चैप्टर पता चल जाएंगे कौन कौन से चैप्टर है। तो देखिए, आप पहला चैप्टर अगर हम बात करें तो आयुष कामीय अध्याय चैप्टर है ना। दूसरा अगर हम बात करें दिनचर्या अध्याय, ठीक है। आयुष कामीय अध्याय से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, आयुष कामीय अध्याय हो गया, दिनचर्या हो गया, और ऋतुचर्या तीसरा चैप्टर आपका रहने वाला है ना। चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो रोगानुत्पादनीय अध्याय। पांचवा चैप्टर है द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। उसके बाद अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय। उसके बाद हम बात करें अगला चैप्टर आपका कौन सा रहने वाला है, 8वां चैप्टर है अन्न रक्षा अध्याय। उसके बाद मात्रा अस्थितीय अध्याय। उसके बाद द्रव्य आदि विज्ञानीय अध्याय। उसके बाद रस भेदीय अध्याय, दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। उसके बाद दोष भेदीय अध्याय। उसके बाद दोषोपक्रमणीय अध्याय। उसके बाद द्विविधोपक्रमणीय अध्याय। तो इस तरह से अष्टांग के आपको कितने चैप्टर्स पढ़ना है, 15 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। और इन टोटल चैप्टर्स का जो मतलब अष्टांग की अगर हम बात करें तो अष्टांग कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे चेक कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं चरक संहिता की। तो चरक संहिता के आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर पहला चैप्टर इन्होंने दिया है कौन सा, दीर्घ जीवितीय अध्याय। देखो ये दीर्घ जीवितीय अध्याय। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। ये देखिए आप, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो आरगवधीय अध्याय, ठीक है। ये देखिए आरगवधीय अध्याय। फिर हम 4 चैप्टर की बात करें षट विरेचन सत, ये देखिए आप षट विरेचन सत तृतीय अध्याय। उसके बाद हम 5th चैप्टर की बात करें, 5th चैप्टर कौन सा है, मात्रा अस्थितीय अध्याय। उसके बाद 6th चैप्टर की बात करते हैं तो 6th चैप्टर आपका कौन सा हो जाएगा, तस्यास्थितीय अध्याय, तस्यास्थितीय अध्याय। उसके बाद 7th चैप्टर की बात करें तो नवे गांधराणीय अध्याय। देखिए आप नवे गांधराणीय अध्याय। उसके बाद इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। उसके बाद खुड्डू का चतुष्पाद अध्याय। उसके बाद अगला चैप्टर आप देखिए महाचतुष्पाद अध्याय। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तिसरेशनीय अध्याय। तो इस तरह से आपके, चलो उसके बाद एक और चैप्टर है, हाँ उसके बाद क्या हो जाएगा वात काल कालीय अध्याय। तो इस तरह से आपके चरक के कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं, 12 चैप्टर्स रहने वाले हैं। और चरक की अगर हम बात करें तो चरक भी कितने मार्क्स की रहेगी, 50 मार्क्स की रहेगी, ठीक। तो हम यहाँ पर देखें आपका जो संहिता अध्ययन का जो पेपर रहने वाला है तो उसमें से 50% तो क्या रहेगा, अष्टांग, 50% अष्टांग रहेगी और 50% क्या रहेगा, चरक रहेगा, ठीक। तो इस तरह से एक ही पेपर में अष्टांग और चरक दोनों आ जाएगा। तो आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा यहाँ पर 100 मार्क्स का। उसके बाद वाइवा और इंटरनल असेसमेंट और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इनके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से चरक का संहिता अध्ययन की हम बात करें तो टोटल वाइवा और थ्योरी सब मिलाकर कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक। चलिए उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक्स की भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। मस्ट नो, नाइस टू नो, डिजायरेबल टू नो। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि नाइस टू नो क्या है, मस्ट नो क्या है, ठीक है। तो आप इसे चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स की भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो आप डिटेल में इस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसे चेक कीजिए, ठीक। चलिए अब मैं अगर हम पेपर की बात करें, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो ठीक जैसे कि मैंने पदार्थ रचना और किसमें बताया था, संस्कृत में बताया, वैसा ही आपका संहिता अध्ययन में भी रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो 20 MCQ रहेंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद 5 मार्क्स के, उसके बाद क्या होंगे 5 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे। 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर, जो कितने मार्क्स रहेंगे, 5 मार्क्स के रहेंगे। और कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो 5 × 8 ये कितने हो गया, 40 हो गया। उसके बाद आपके
क्या रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स रहेगा, 10 × 4 तो कितना हो गया 40। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो 20 तो आपके क्या रहेंगे MCQ, 8 यहाँ पर शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 आपके क्या रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे, एक लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपका 20 MCQ, 8 शॉर्ट आंसर और 4 लॉन्ग आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, ठीक। तो आई होप आपको संहिता अध्ययन का डिटेल सिलेबस चेक करते आ गया होगा। थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वाइवा के कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है इस PDF को आप डाउनलोड कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक सब्जेक्ट और अपना बचा है, कौन सा, क्रिया शरीर। तो उसको भी मैं कल बता दूंगा। इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट्स के जो डिटेल सिलेबस एनालिसिस करके आपको बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें भी आप एक बार चेक कर लेना। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, @ayurvedaviks, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में मेरा अनादर चैनल @ayurvedaviks, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अब तो आपके कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के बेस्ट कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। सो गाइस, बी हैप्पी, एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच।